कहीं न कहीं मुझे भी अपने पुराने दिन याद आ गए कि जब मैं गया हुआ था दिल्ली के राजस्थान और काम करने। मैं आपको बताता हूँ, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे एक बात पता चलती है कि आज के समय में इंसानियत लोगों के अंदर बिल्कुल ही मर चुकी है। लेकिन उसमें एक ऐसा कैरेक्टर भी है जिससे ये पता चलता है कि अब भी लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है। तो इस कहानी को पूरा देखिएगा, बहुत ही मोटिवेट होंगे आप, थोड़ा सा तो हो ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब मैं राजस्थान काम करने गया था। मेरे घर की भी हालत ठीक नहीं थी, मैं कोई अमीर परिवार से नहीं हूँ। तो मैं गया हुआ था राजस्थान काम करने। यहाँ से गया, 3 दिन तक काम ढूंढने के बाद मुझे कंपनी में बुलाया गया। सुबह का टाइम था, मैं गया था वहाँ पर काम करने और मैं कंपनी में केवल आधे घंटे काम किया था। जो ऑपरेटर होता है उसने मुझे कुछ भी मशीन के बारे में नहीं बताया कि कैसे मशीन ऑपरेट किया जाता है, और उसने डायरेक्ट मुझे उस पर काम करने के लिए भेज दिया। अब क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैंने गलत जगह पर पैर रख दिया, और उस पैर रखने का मुझे नतीजा ये हुआ कि मेरा पूरा पैर, जो पैर के ऊपर का जो क्या ही बताऊं, जो चमड़ा होता है वो पूरी तरीके से बिल्कुल ही मतलब डैमेज कह सकते हैं। पूरा खून जम गया था और काफ़ी छेद भी हो गए थे पैर में। इतना समझ लीजिए, मुझे उस केवल छोटी सी गलती की वजह से उतना कुछ हुआ। और मेरे पास एक फ़ोन था मेरा, जिस पर कि मेरा यूट्यूब चैनल लॉगिन था, वो फ़ोन भी टूट गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, केवल आधे घंटे मैंने कंपनी में काम किए थे और मेरे साथ इतना कुछ हो गया। दर्द इतना हो रहा था लेकिन मुझे दर्द का कोई एहसास नहीं था। बस मैं बार बार ये सोचे जा रहा था कि मेरा फ़ोन तो टूट गया, अब मैं वीडियोस किससे बनाऊंगा, अब अपलोड कैसे करूंगा, मेरे सपने का क्या होगा। और बाद में वहाँ के स्टाफ ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हालांकि मैं उस कंपनी को कहूँगा कि ऐसा किसी के साथ भी ना करे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, मुझे एक निजी मतलब ऐसा ही छोटा सा क्लिनिक था, वहाँ ले गए, थोड़ा सा ब्लड वगैरह साफ़ करवाया, उसके बाद पट्टी वगैरह करवा के वहीं पर छोड़ दिया। मेरे जो रूम के अंदर रहते थे, जो मेरे गांव से गए थे, वो लोग आए तो मुझे रूम पर लेकर गए। मैंने घर पे किसी से नहीं बताया कि वो लोग चिंता करेंगे झूठी में, मैं बताना नहीं चाहता था किसी को। अब क्या हुआ, 3-4 दिन तो अच्छा चला। अब 3-4 दिन बाद जब मेरा वो चोट था वो जो सूखने लगा, तब मेरा पैर मुड़ना बंद हो गया और इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगा, बहुत दर्द होने लगा। मैं सोया रहता था। और बाहर में जाकर के, अगर आप कहीं गए हैं काम करने, जो लोग काम करने जाते हैं उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि अगर वो बाहर जाकर के सोते हैं तो भाई साहब, बाहर जाकर के आप नहीं सो सकते। वहाँ आपके एक एक मिनट का हिसाब होना होता है, रूम का किराया देना होता है, खाने तक का पैसा, एक एक चीज़ का पैसा वहाँ देना होता है। तो मैंने नहीं बताया, मेरे रूम के ही लड़कों ने, किसी ने बता दिया मेरे घर पे। तो घर से फ़ोन आने लगे, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि घर चले आओ तुम। तो मैंने अपने रूम वालों से कहा कि चलो मुझे घर छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं अभी आया हूँ तो घर नहीं जा सकता, तो मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन तक छोड़ सकते हैं। तो मेरे पास यही 1400 की 1200-1300 रुपये थे। तो मैं दिल्ली के स्टेशन पर आया और उन्होंने मुझे छोड़ करके चले गए अपने रूम पर, और मैं दिल्ली स्टेशन पर आ गया। क्योंकि मैं पहली बार दिल्ली गया हुआ था, टिकट काउंटर पर गया, मैंने सोचा कि मेरे पैर में चोट लगा हुआ है, तो अगर मैं जनरल कोच में जाऊंगा तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि जनरल कोच में कितना भीड़ होता है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ दलाल होते हैं जो कि आपको थोड़े ज़्यादा पैसे लेकर के टिकट बुक कर देते हैं। मुझे पता नहीं था तो मैंने उनसे बुक करवा लिया। मेरी जो ट्रेन थी वो 5:30 बजे की थी और उन्होंने टिकट बुक करने के बाद मुझे 5 बजे टिकट दिया। उन्होंने कहा कि स्लीपर है। जब मैं गया तो वो टिकट जनरल क्लास का था, मुझे उतना कुछ पता नहीं था। तो ट्रेन में मैं चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद मैं अपने सीट पर गया कि हाँ अब तो ठीक है, चलो पैसे बेसी लगे तो क्या हुआ, अब अपनी सीट पर तो बैठ कर जाऊँगा। जब सीट पर बैठा तो वहाँ पर क्या हुआ कि पहले से ही भैया लोग बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मेरी सीट है, आप हट जाइए, हो सकता है कि आपको कोच का मतलब भूल गए हों कि दूसरे कोच में हो, आप यहाँ आकर बैठ गए हों। तो उन्होंने मुझे अपना ऑनलाइन टिकट दिखाया। अब भाई साहब मुझे तो समझ में आ गया तुरंत से ही कि बस करो, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। और जो वो टिकट बुक करते हैं दिल्ली में, जो रेलवे स्टेशन के बाहर,
उन्होंने अपना दुकान भी अच्छा खासा खोल रखा है बुक करने का, मतलब आपको शक तो हो ही नहीं सकता कि ये फर्जी काम करते होंगे। मुझे पता चला ट्रेन में भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ट्रेन में मैं बता रहा हूँ 15 से 20 लोगों को ऐसे ही लूटा था उन्होंने। किसी के साथ 2000, किसी के साथ 4000 और किसी के साथ तो 6-6 हज़ार रुपये का लूटा था उन्होंने। टिकट कितने का होता है? 300 रुपये का 6 हज़ार रुपये लूट रहे थे। मजबूरी था, लोग दे कर आ रहे थे। किसी की कोई रिलेशन वाले मर गए थे तो उन्हें देखने जाना था। मेरे पैर में चोट लगा हुआ था, जनरल कोच में मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा था, मुझे दर्द हो रहा था। लोग इधर उधर से जब वो कर रहे थे तो बहुत दर्द हो रहा था। तो जो बैठे हुए थे, हालांकि वो बहुत ही अच्छे निकले, उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया जगह दे करके थोड़ा सा, और उसके बाद ट्रेन चालू हो गया। देखिए, जो दिल्ली स्टेशन पे जो फर्जी लोग होते हैं, आप जाइएगा तो सतर्क रहिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, वो लोग आपको टिकट कब देंगे? आधे घंटे पहले, जब ट्रेन निकलने वाली होगी तो उससे आधे घंटे पहले देंगे, ताकि आप उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ट्रेन छूट जाएगी या तो उन्हें तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो वहीं के लोकल हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, मैं ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चलने लगा। तो सुबह से मैं खाया हुआ था। अब मैंने टिकट बुक करने में अपना पैसा वगैरह सब कर दिया था। मेरे पास केवल 40 रुपये बचे थे। तो मैंने एक पानी का बोतल लिया और एक चिप्स, तो वहीं पर खा वो के हो गया। बाकी बाद में मैं मिर्ज़ापुर आया और वहाँ पर उतरा। देखिए, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मैं वहाँ उतरा तो चाचा लोग थे पहले से वहाँ पर, तो वो लेकर मुझे घर आए। तो देखिए, इससे साफ पता चलता है, मैंने उस जो फर्जी बुक करता है टिकट, उससे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ मुझे फ़र्जी टिकट मत दीजिएगा, क्योंकि मेरी हालत अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था कम से कम 10 बार। तो इससे पता चलता है ना कि लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं यार। इंसानियत गिर चुकी है कुछ लोगों की नज़र में। हालांकि वो अच्छा हुआ कि जो ट्रेन में मिले वो अच्छे मिल गए, वरना मेरा क्या हाल होता वो तो मैं बता नहीं सकता। ब्लड निकलने लगा था, इतना ज़्यादा उसमें जनरल कोच में इतना वो होता है ना, भीड़ होता है ना, कि खून निकलने लगा था। कितना दर्द हो रहा था वो तो नहीं जानता हूँ। पूरा पैर पूरा कटा हुआ था उसमें, मैं बता नहीं सकता यार, इतना हुआ था। तो इससे पता चलता है कि स्टेशन वालों की नज़र में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो जो ट्रेन में थे उनके लिए था ये चीज़ें। उन्होंने इंसानियत दिखाई और मुझे बैठा लिया वहाँ पर। हालांकि उसमें से जिन्होंने मुझे बैठाया था वो डॉक्टर थे, शायद हेयर और दांतों के डॉक्टर थे। तो डॉक्टर थे और वो ऐसा काम कर रहे थे, इससे पता चलता है कि वो उनके क्लिनिक में जो भी जाता होगा उसकी कितनी हेल्थ की केयर करते होंगे वो। तो वो एक ईमानदार डॉक्टर लगे मुझे। बाकी मैं घर आ गया, अपने फ़ोन वगैरह सब कुछ टूट गया था। तो मैं भी चाहता तो हिम्मत हार जाता, यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद फ़ोन भी टूट गया और आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया, उल्टे आपने दे दिए। इतना कुछ करने के बाद अगर मैं यूट्यूब को छोड़ देता तो 1000 सब्सक्राइबर्स तो क्या आज होता ही नहीं, मुझे कोई जानता ही नहीं रहता। मुझे ज़्यादा लोग नहीं जानते, मुझे पता है, लेकिन जितने जानते हैं उतने तो सही है। आगे चल कर के मुझे ये पछतावा तो नहीं होगा ना कि हाँ मैंने हार मान लिया था। तो यूट्यूब को मैंने छोड़ा नहीं, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं यूट्यूब पर काम करता रहा, क्योंकि मुझे अपने मेहनत पर भरोसा है और एक ना एक दिन ज़रूर ग्रो करके दिखाऊंगा। ये चीज़ें तो है, अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो। बाकी मैं जितना उसके सुधार करने की कोशिश करता हूँ। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे कल रात को कॉल किया था, तो देख लीजिए कितना प्रॉब्लम होने के बाद जब मैंने नहीं छोड़ा तो आप कैसे छोड़ सकते हैं। हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद से हार मान जाएंगे उस दिन आप इस दुनिया में हार जाएंगे। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ आपने स्टार्ट की है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर ही ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया है या कोई चीज़ स्टार्ट किया है, तो हार इतनी जल्दी मत मानिए, ग्रो ज़रूर होगा, टाइम लगता है। कहते हैं ना कि सच होकर के सच साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो यही चीज़ें, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी मोटिवेट तो ज़रूर हुए होंगे। बाकी ये तो थोड़ी सी कहानी है, अभी आपको और भी देखने को मिलेगा, तो बीच बीच में मैं लाता रहूँगा ऐसी चीज़ें, ताकि आप यूट्यूब पर अच्छे से काम करते रहें मोटिवेट होकर के।